हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसकी मौत के चलते आज कनाडा और भारत के रिश्ते एकदम नाजुक मोड़ पर आ खड़े हैं। निज्जर की मौत का ब्लेम कनाडा भारत पर डाल रहा है, तो वहीं भारत ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को पूरी तरीके से खारिज किया है। हालांकि दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हर कोई आज एक ऐसे समीकरण को समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ जाते हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा। क्या भारत कनाडा को टक्कर दे पाएगा? आइए आज की इस वीडियो में इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत और कनाडा आज एक ऐसी पोजीशन पर आ खड़े हैं कि इन दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं। अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाए कि उनकी धरती पर भारत ने एक ऑपरेशन के तहत उनके एक सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी, जिसे भारत एक खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है। इसके बाद भारत ने कनाडा के इन एलिगेशंस को बिल्कुल नकारते हुए उनसे प्रूफ मांगा, लेकिन अब तक कनाडा ने कुछ खास सबूत पेश नहीं किए हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के मित्र मुल्क यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी कनाडा के साथ खड़े तो हैं, लेकिन खुलकर भारत के विरोध में कुछ बोल नहीं पा रहे, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज के समय भारत का रुतबा पूरी दुनिया में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला भारत आज के समय 3.75 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 के आते आते भारत आराम से जापान और जर्मनी जैसे देश को पिछाड़कर नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो लगभग 3.9 करोड़ की आबादी वाले कनाडा देश की नॉमिनल जीडीपी आज के समय लगभग 2 ट्रिलियन की है। यहाँ पर भारत कनाडा से काफी आगे है और भारत आज के समय एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है। आज भारत में दुनिया भर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और हर कोई अपना पैसा भारत में लगाना चाहता है। भारत का नाम दुनिया के उन देशों में आता है जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं, तो वहीं कनाडा एक नॉन न्यूक्लियर देश है। तो वहीं सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत की सैन्य शक्ति के सामने कनाडा कहीं आसपास भी नजर नहीं आता है। भारत के सैनिकों की संख्या लगभग 14 लाख है, तो वहीं कनाडा के पास सिर्फ 71,000 सैनिक मौजूद है, जो उन्हें भारत के सामने काफी कमजोर साबित करता है। 14 लाख सैनिकों के अलावा भी भारत के पास लगभग 11 लाख से भी ज्यादा रिजर्व्ड आर्मी पर्सनल्स मौजूद हैं और अगर इन्हें एक साथ करके देखा जाए तो भारत के पास आज कुल 25 लाख से भी ज्यादा आर्मी पर्सनल्स हैं। ग्लोबल फायरवर्क के डाटा के हिसाब से भारत की मिलिट्री पावर पूरे दुनिया भर में चौथे नंबर पर आती है। कनाडा इस लिस्ट में 27वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती है और हथियारों के मामले में भी भारत कनाडा से काफी आगे है। अगर कनाडा और भारत के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ कनाडा का ही होगा। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की बढ़ती इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज के समय कोई भी देश भारत से भिड़ना नहीं चाहता। कनाडा बेशक अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर देखता हो, लेकिन मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपीरियरिटी के हिसाब से वो भारत के आसपास भी नजर नहीं आता। बीते दिनों हुए G20 समिट में कनाडा ने भारत के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रोक लगा दी, लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान भी कनाडा को ही होगा, क्योंकि एक तरफ आज के समय दुनिया के बड़े देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि उन्हें भारत के ह्यूमंगस और ग्रोइंग मार्केट का एक्सेस मिल सके, तो वहीं कनाडा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत और कनाडा के बीच में आज के समय ट्रेड लगभग 9 बिलियन तक का है। तो वहीं अगर हम 2022 और 2023 की बात करें तो भारत ने कनाडा को लगभग 4,109.74 मिलियंस का एक्सपोर्ट किया है, तो वहीं कनाडा से भारत का इंपोर्ट लगभग 4,051.29 मिलियन है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड सरप्लस को देखें तो ये 58.45 मिलियन डॉलर्स है, जो कि भारत के हक में है। तो अगर भारत के रिश्ते कनाडा से आने वाले समय में बिगड़ भी जाते हैं तो इससे ज्यादा नुकसान कनाडा को ही होगा। आज कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारत के स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, जो वहाँ लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिससे सीधा फायदा कनाडा को ही होता है। तो अगर लड़ाई जैसी सिचुएशन बनती है तो कनाडा में रह रही भारत की बड़ी पॉपुलेशन वहां से माइग्रेट करना शुरू कर देगी, जिससे उनकी इकोनॉमी पर काफी फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत कनाडा के बीच में अगर युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, हमें कमेंट में लिखकर बताएं।
और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।